आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। प्रधानमंत्री आवास योजना एक ऐसी योजना जिसका उद्देश्य हर गरीब परिवार को पक्की छत देना था, लेकिन छत्तीसगढ़ में अब ये योजना सिर्फ विकास की नहीं बल्कि सियासत की सबसे बड़ी बहस बन गई है। भाजपा इसे अपनी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि और मोदी की गारंटी का सबसे सफल उदाहरण बताती है। वहीं कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सरकार के दावों और जमीनी हकीकत में बड़ा अंतर है। सबसे बड़ा सवाल उस वक्त खड़ा हुआ जब खुद उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर स्वीकार किया कि आवास प्लस 2.0 सर्वे के दौरान तकनीकी और व्यवहारिक कारणों से कई पात्र गरीब परिवार पोर्टल पर दर्ज ही नहीं हो सके, यानी ऐसे परिवार जो वास्तव में प्रधानमंत्री आवास योजना के हकदार थे वे सरकारी सूची से बाहर रह गए। अब राज्य सरकार केंद्र से विशेष अनुमति मांग रही है ताकि छूटे हुए पात्र परिवारों को योजना में शामिल किया जा सके। लेकिन विपक्ष पूछ रहा है कि जब रिकॉर्ड आवास निर्माण और सफल सर्वेक्षण के दावे किए जा रहे थे तब हजारों गरीबों का नाम सूची से बाहर कैसे रह गया? क्या ये सिर्फ तकनीकी चूक है या फिर व्यवस्था की बड़ी नाकामी? क्या गरीबों के सर पर पक्की छत का सपना राजनीतिक बयानबाजी में उलझ गया है? और क्या आने वाले चुनाव से पहले प्रधानमंत्री आवास योजना एक बार फिर सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनने जा रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कमर गौस। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री आवास योजना देश की उन सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल है जिसका मकसद हर गरीब परिवार को पक्का घर उपलब्ध कराना है। छत्तीसगढ़ में भी इस योजना को लेकर लगातार राजनीतिक दावे और वादे किए जाते रहे हैं। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री आवास योजना को अपने सबसे बड़े चुनावी वादों में शामिल किया था। भाजपा ने आरोप लगाया था कि पिछली कांग्रेस सरकार ने लाखों गरीबों के आवास रोक दिए। सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार ने पहले ही कैबिनेट बैठक में करीब 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों को मंजूरी देकर इसे मोदी की गारंटी पूरा करने की दिशा में बड़ा फैसला बताया। सरकार का दावा है कि पिछले 2.5 वर्षों में 11 लाख से अधिक आवास पूरे किए जा चुके हैं और प्रतिदिन औसतन 1600 से ज्यादा घरों का निर्माण हो रहा है। सरकार इसे गरीब कल्याण की बड़ी उपलब्धि बता रही है, लेकिन अब इसी योजना को लेकर नया विवाद सामने आ गया है। आवास न्याय योजना के अंतर्गत 47,000 वो भी कंप्लीट कर लिए गए हैं। 15,000 में से लगभग 5-7 हज़ार आवास हम नक्सल समस्या में दे चुके हैं और साथ ही साथ 32,000 आवास पीएम जनमन के अंतर्गत दिया जाए। सारे आवास हो गए। विवाद की वजह बना उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का वो पत्र जो केंद्र सरकार को भेजा गया था। इस पत्र में स्वीकार किया गया है कि आवास प्लस 2.0 सर्वे के दौरान तकनीकी और व्यवहारिक समस्याओं के कारण बड़ी संख्या में पात्र परिवार पोर्टल पर दर्ज नहीं हो सके। कहीं इंटरनेट की समस्या रही, कहीं सर्वे के दौरान तकनीकी दिक्कतें सामने आई, तो कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में जानकारी अपलोड नहीं हो सकी। परिणाम ये हुआ कि कई गरीब परिवार जो योजना की सभी पात्रताएं पूरी करते थे सूची में शामिल ही नहीं हो पाए। अब राज्य सरकार केंद्र सरकार से विशेष अनुमति मांग रही है ताकि ऐसे सभी पात्र परिवारों को योजना में शामिल कर उन्हें भी प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिया जा सके। सरकार का कहना है कि उसका उद्देश्य किसी भी पात्र गरीब को योजना से वंचित नहीं रहने देना है और यदि सर्वे में कहीं कमी रह गई तो उसे सुधारा जाएगा। जिनका नाम ग्राम सभा में नहीं पहुंच पाया है तो ग्राम सभाओं में पुनः हम उसका परीक्षण करवा सके, उसके लिए मैंने पत्र उनको लिखा है। मैं सोचता हूं कि शीघ्र इसका जवाब है। लेकिन सरकार की इस स्वीकृति ने विपक्ष को बड़ा राजनीतिक मुद्दा दे दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार लगातार रिकॉर्ड आवास निर्माण और सफल सर्वेक्षण के दावे करती रही है, लेकिन अब वही सरकार मान रही है कि हजारों पात्र गरीब सूची से बाहर रह गए हैं। पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया का कहना है कि यदि सर्वे सही तरीके से हुआ होता तो किसी भी पात्र परिवार का नाम नहीं छूटता। उनका आरोप है कि सरकार अपनी प्रशासनिक कमियों को तकनीकी समस्या बताकर जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रही है।
है। कांग्रेस ये भी सवाल उठा रही है कि जिन लोगों को योजना का लाभ मिलना चाहिए था वे अब भी कच्चे मकानों में रहने को मजबूर हैं, जबकि कई जगह अपात्र लोगों को लाभ मिलने की शिकायतें भी सामने आती रही है। इस तरह की चिट्ठी लिख रहे हैं, इससे स्पष्ट है कि सरकार की जो योजनाएं हैं उसका क्रियान्वयन सही से नहीं हो रहा है और लोगों को, वास्तविक लोगों को प्रधानमंत्री आवास आवंटित नहीं हो पा रहा है, और जो आवंटित किसी को हो गया है तो उसके किस्तों का भुगतान नहीं हो पा रहा है। तो ये पूरी तरह से ये सरकार जो है आवास आवंटन मामले में विफल है और ये दिखावे के लिए बड़े बड़े दावे करते हैं और इनके दावों में कोई दम नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य सिर्फ मकान बनाना नहीं बल्कि गरीब परिवारों को सम्मानजनक जीवन देना है। यही कारण है कि जब किसी पात्र परिवार का नाम सूची से छूट जाता है तो उसका सीधा असर उसके जीवन पर पड़ता है। गांव में आज भी ऐसे अनेक परिवार हैं जो वर्षों से पक्के घर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कई परिवार बारिश और गर्मी में कच्चे मकानों में रहने को मजबूर हैं। ऐसे लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना केवल सरकारी योजना नहीं बल्कि सुरक्षित जीवन का सपना है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सर्वे और पात्रता निर्धारण पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ हो तो विवाद की स्थिति ही पैदा नहीं होगी। लेकिन जब सूची में नाम जोड़ने और हटाने को लेकर सवाल उठते हैं तो योजना की विश्वसनीयता भी प्रभावित होती है। इसी वजह से अब ये मुद्दा केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक बहस का केंद्र बन चुका है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानो तो प्रधानमंत्री आवास योजना आने वाले चुनाव में भी बड़ा मुद्दा बन सकती है। भाजपा सरकार अपनी उपलब्धियों के रूप में लाखों स्वीकृत और पूर्ण आवासों का आंकड़ा जनता के सामने रखेगी, जबकि कांग्रेस छूटे हुए पात्र परिवारों और कथित अनियमितताओं को चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में है। यानी एक तरफ सरकार उपलब्धियों का दावा कर रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष जवाबदेही की मांग कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर गरीब परिवारों को उनका अधिकार कब और कैसे मिलेगा? क्या सभी पात्र परिवारों को वास्तव में योजना का लाभ मिल पाएगा? और क्या सरकार की ओर से मांगी गई विशेष अनुमति के बाद सूची से छूटे सभी परिवार को पक्का घर मिल सकेगा? इन सवालों का जवाब आने वाले समय में केंद्र सरकार के फैसले और राज्य सरकार की कार्रवाई से तय होंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना का मकसद अभी राजनीतिक लाभ नहीं था बल्कि हर गरीब परिवार को सम्मान के साथ रहने के लिए पक्की छत उपलब्ध कराना था। लेकिन जब पात्र परिवार सूची से बाहर रह जाए, सरकार को खुद तकनीकी चूक स्वीकार करनी पड़े और विपक्ष इसे सरकारी विफलता बताए, तब सवाल केवल आंकड़ों का नहीं रह जाता बल्कि उन लाखों उम्मीदों का बन जाता है जो आज भी अपने घर का इंतजार कर रहे हैं। सरकार का दावा है कि कोई भी पात्र परिवार वंचित नहीं रहेगा, जबकि विपक्ष जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग कर रहा है। ऐसे में असली परीक्षा राजनीतिक बयानबाजी की नहीं बल्कि इस बात की होगी क्या वास्तव में हर जरूरतमंद तक योजना का लाभ पहुंचता है, क्योंकि गरीब के लिए घर सिर्फ चार दीवारी नहीं होता बल्कि सुरक्षा, सम्मान और बेहतर भविष्य की नींव होता है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि प्रधानमंत्री आवास योजना राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठकर अपने मूल उद्देश्य को पूरा करे ताकि कोई भी पात्र परिवार अपने अधिकार से वंचित न रहे। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।